आज हमें छोटा सा कोई दुख होता है और प्रभु यीशु मसीह पर हम विश्वास करते हैं, तो कोई भी दुख होता है तो हम कहते हैं हम प्रभु में विश्वास योग्य है। तभी भी हमारे ऊपर क्यों दुख आया और हम यह नहीं जानते कि हम प्रभु यीशु मसीह पर जो विश्वास करते हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। और इसी तरह हम लोग अपने दुखों में तकलीफों में होते हैं तो तपते और रोते रहते हैं, और हम यह नहीं जानते कि हमें उधर दिलाने के लिए जो हम तक यह सुसमाचार आया है वह कैसे आया है। हम तो ऐसे ही कह देते हैं कि प्रभु यीशु मसीह के चेले जो थे वह बहुत ही कष्ट से प्रभु यीशु मसीह का प्रचार करते थे, पर हम यह नहीं जानते हैं कि किस तरह से उन्होंने कष्ट सहते हुए भी प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास योग्य रहे। तो हम आज इस वीडियो में वही जानेंगे कि प्रभु यीशु मसीह के चेले कैसे कैसे कठिनाइयों से गुजरे और किस तरह लोगों को प्रचार करते रहे और प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार फैलाते रहे और बहुत सी लोगों को चंगाइयां करते रहे और लोगों तक समाचार पहुंचाते रहे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। Okay, let's go. प्रभु यीशु मसीह जब स्वर्गारोहण कर गए तो उन्होंने अपने शिष्यों को आज्ञा दी थी, जाओ, सारी जातियों को चेला बनाओ और उन्हें पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो। मत्ती 28:19। शिष्य इस आज्ञा को अपने जीवन का उद्देश्य बना चुके थे, परंतु इस कार्य में उन्हें अनेक कठिनाइयों, विरोधों और अत्याचारों का सामना करना पड़ा। फिर भी उन्होंने साहस, विश्वास और पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से विजय पाई और परमेश्वर का सुसमाचार दूर दूर तक फैलाया। पहला संकट, पतरस और यूहन्ना का बंदी होना। यीशु के स्वर्गारोहण के कुछ समय बाद पतरस और यूहन्ना मंदिर में गए। वहां उन्होंने एक जन्म से लंगड़े व्यक्ति को यीशु मसीह के नाम से चंगा कर दिया। यह देखकर बहुत से लोग उनकी ओर आकर्षित हुए और मसीह के विषय में जानने लगे। जब यहूदी अगुवों को इस घटना का पता चला तो वे क्रोधित हुए। उन्होंने पतरस और यूहन्ना को पकड़कर कारागार में डाल दिया। अगले दिन उन्हें महासभा के सामने लाया गया। याजकों और फरीसियों ने उनसे पूछा, तुम किस अधिकार से यह चमत्कार कर रहे हो? पतरस ने निर्भीक होकर उत्तर दिया, यह कार्य यीशु मसीह के नाम से हुआ है, जिसे तुमने क्रूस पर चढ़ा दिया, लेकिन परमेश्वर ने उसे मृतकों में से जिलाया। यह सुनकर महासभा चकित रह गई। वे जानते थे कि ये लोग साधारण मछुआरे हैं, लेकिन उनमें अद्भुत ज्ञान और साहस था। अंततः वे उन्हें धमकाकर छोड़ने पर विवश हो गए, लेकिन पतरस और यूहन्ना ने कहा, हम परमेश्वर की बातें सुनाने से नहीं रुक सकते। दूसरा संकट, स्तिफनुस की शहादत। शिष्यों के प्रचार से यहूदी धर्मगुरु अधिक क्रोधित हो गए। उन्होंने स्तिफनुस को झूठे आरोपों में फंसाकर महासभा के सामने खड़ा कर दिया, लेकिन स्तिफनुस ने निर्भीकता से कहा, हे हठीले लोगों, तुमने हमेशा पवित्र आत्मा का विरोध किया है। जिस यीशु को तुमने मार डाला वही अब जीवित प्रभु है। इस पर सभा क्रोधित हो गई और उन्होंने स्तिफनुस को घसीटकर शहर के बाहर ले जाकर पत्थरों से मार डाला। मरते समय स्तिफनुस ने कहा, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। इस घटना से मसीही समाज में भारी उत्पीड़न शुरू हुआ, लेकिन शिष्य डरने के बजाय और अधिक जोश से सुसमाचार प्रचार में लग गए। तीसरा संकट, पौलुस और सिला का कारावास। पौलुस और सिला फिलिप्पी नगर में प्रचार कर रहे थे। वहां उन्होंने एक दास दासी को छुड़ाया जो भूत प्रभावित थी और जिसके द्वारा उसके स्वामी बहुत धन कमाते थे। जब वह लड़की चंगाई पाकर मुक्त हुई तो उसके स्वामी क्रोधित हुए और उन्होंने पौलुस और सिला को पकड़वाकर कारागार में डलवा दिया। रात में वे कारागार में प्रार्थना और स्तुति कर रहे थे। तभी अचानक भूकंप आया और सब जेल के द्वार खुल गए। जेलर डरकर आत्महत्या करने वाला था, लेकिन पौलुस ने उसे रोकते हुए कहा, डरो मत, हम सब यहीं हैं। जेलर ने कांपते हुए पूछा, मैं कैसे उद्धार पा सकता हूं? पौलुस ने उत्तर दिया, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना बच जाएगा। उस रात जेलर और उसके परिवार ने यीशु को स्वीकार कर लिया और बपतिस्मा लिया। चौथा संकट, प्रेरितों की परीक्षा और विजय। यरूशलेम, अंताकिया, इफिसुस
और रोम तक शिष्यों ने सुसमाचार फैलाया। उन्होंने कई यातनाएं सहीं, कोड़े खाए, पत्थर मारे गए, समुद्री तूफानों में फंसे और शत्रुओं द्वारा पीछा किए गए। लेकिन हर बार परमेश्वर ने उनकी रक्षा की और उनका मार्गदर्शन किया। यूहन्ना को पतमोस द्वीप पर निर्वासित कर दिया गया, जहां उसे प्रभु यीशु का अद्भुत दर्शन मिला और उसने प्रकाशित वाक्य की पुस्तक लिखी। पौलुस को रोम में बंदी बना दिया गया, लेकिन वहीं से उसने पत्रियां लिखीं जो आज भी संसार भर के विश्वासियों को प्रेरणा देती हैं। निष्कर्ष: विजय और विस्तार प्रेरितों की परीक्षा और विजय ने मसीही विश्वास को संसार भर में फैला दिया। आज हम जो मसीही विश्वास में हैं, वह उन्हीं की दृढ़ता, साहस और विश्वास के कारण संभव हुआ। यीशु ने कहा था, संसार में तुम्हें क्लेश होगा, परंतु हियाव बांधो, मैंने संसार पर जय पाई है। यूहन्ना 16:30। शिष्यों ने इस सत्य को अपने जीवन में जिया और उनकी विजय ने अंधकार को पराजित कर दिया। आज भी परमेश्वर हमें बुला रहा है कि हम भी उसी साहस और विश्वास से उसका समाचार फैलाए। क्या आप तैयार हैं?